दो बुनियादी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। एक ये, टैलेंट आपको कुछ दूर ले जा सकता है, लेकिन मेहनत वो आपको। तो देवियों और सज्जनों, बात सिर्फ इतनी सी ही है कि आप ऐसे किसी भी इंसान से मिलें जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में जादू हुआ है। कई दोस्त कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता किताबें पढ़ने का। अब 24 घंटे होते हैं सबके पास। नाम है हमारा सौरभ, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। ये आपने वाक्य बहुत पहले सुना रहा होगा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और हिंदी का बिल्कुल परफेक्ट उच्चारण। जो कहा जाता है कि ये भी कह सकते हैं, मैं तो इनको ये कहता हूँ कि ये डिजिटल मीडिया के पितामह थे, सौरभ द्विवेदी, जिनके बारे में लल्लन टॉप का नाम सुनकर ही केवल सौरभ द्विवेदी का फेस याद आता था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जाने से, उनके रिजाइन करने से लल्लन टॉप की रेटिंग में बहुत बड़ा फर्क आएगा। इसको आप देखेंगे। उस व्यक्ति के अंदर जो बोलने की शैली थी, हिंदी को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। मैं तो कहूँगा डिजिटल मीडिया को फेम करने वाले अगर कोई माना जाए आज के समय में तो वो सौरभ द्विवेदी थे। उनकी भाषा, उनके बोलने का तरीका, उनका हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, वो किसी व्यक्ति के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा है जितना अच्छा सौरभ द्विवेदी के अंदर था। एक नाम लल्लन टॉप को जो है एक कॉमेडी के सेंस में लेते थे। मैंने भी जब लल्लन टॉप इसका नाम सुना हुआ था कि एक चैनल है, तो मैं भी सरप्राइज हुआ था कि जो है ये कैसा नाम है, मजाक वाला। मैंने भी इसको हंसी में लिया था। लेकिन जब मैंने इनको देखा, इनकी बोलने की शैली, इंटरव्यू लेने का अंदाज, तो मैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ था। मैं भी अपनी न्यूज़ में जब शुरू करता हूँ तो मैं इन्हीं के शब्दों को लेता हूँ। और बोलने का तरीका भी चाहता हूँ मेरा भी इन्हीं के तरीके से रहे, कोशिश करता हूँ। ये परफेक्ट इंसान थे। जैसे एक हम लोग हिंदी क्षेत्र के हैं और हिंदी भाषा से इम्प्रेस होना चाहते हैं, वो सौरभ द्विवेदी के अंदर जो क्वालिटी थी किसी के अंदर नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्होंने लल्लन टॉप छोड़ दिया, लेकिन ये जिस भी चैनल को खोलेंगे या जिस भी उसमें जाएंगे करेंगे, ये फिर उसको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसको भी आप देखिएगा। और लल्लन टॉप की जो क्रेज थी वो अब नहीं रहेगी, उसको भी आप देखिएगा। और लल्लन टॉप इनका अपना खुद का चैनल नहीं था। लल्लन टॉप जो है ये इंडिया ग्रुप का था, जिसका आज तक है, इंडिया टुडे मैगजीन आती है, इनका ग्रुप का था ये लल्लन टॉप, इनका नहीं था। ये एडिटर थे वहां पर। 12 साल इन्होंने जॉब की, लेकिन 12 साल में इन्होंने लल्लन टॉप को कहां से कहां पहुंचा दिया। कोई चुनावी रैली हो, उसे बोलने का अंदाज इनका देखिए आप, मैं बोलने का तरीका देखिए। आमिर खान का 5.5 घंटे का इंटरव्यू लेने का मतलब आप समझते हैं? 5.5 घंटे का इंटरव्यू आमिर खान का। कौन सी बड़ी ऐसी हस्ती थी जिसका इंटरव्यू इन्होंने नहीं लिया? और लोग चाव से देते थे, उसको करना चाहते थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि डिजिटल मीडिया अगर आज लोग तरह तरह के न्यूज चैनल बना रहे हैं, एक छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा तक, तो सौरभ द्विवेदी का उसमें 99% हाथ रहा है। मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। अगर मैं भी कर रहा हूं तो मैं सौरभ द्विवेदी के बातों से इंप्रेस हुआ हूं, उनके कहने के तरीके से इंप्रेस हुआ हूं। तो हर इंसान को सौरभ द्विवेदी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक मेहनत कश इंसान, वो कहते भी थे, जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। और सौरभ, मुझे बहुत शौक लगा कल जब रात में मैंने इनकी न्यूज सुनी कि इन्होंने द लल्लन टॉप से रिजाइन दे दिया है, क्योंकि ये तो अचानक न्यूज आई भी। परसों तक तो वो लल्लन टॉप को जो है कर रहे थे, ये अचानक कल न्यूज आई। केक काटते हुए मैंने इनका एक वीडियो देखा, अंतिम जब छोड़ रहे थे। इतनी तकलीफ की बात है कि एक आदमी 12 साल तक, मैंने वही बताया कि लल्लन टॉप लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो है कहते हैं बड़ा लल्लन टॉप लागत आ, लल्लन टॉप कपड़ा, इसको हंसी में लेते हैं। और इस चैनल को जब मैंने देखा था, इसका नाम सुना था, मैंने कहा ये कौन सा चैनल है। लेकिन जब उस व्यक्ति को मैंने बोलते हुए देखा, हिंदी का कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन, एक स्माइल फेस, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कितना भी बड़ी हस्ती हो, इंटरव्यू लेने का तरीका उनका देखिए आप, कि बड़े बड़े लोग नहीं ले पाते हैं इंटरव्यू। अक्षय खन्ना हो, नाना पाटेकर हो, जो भी हो, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, जितनी भी बड़ी हस्तियां आप सोचते हो ले लिया। आमिर खान का इंटरव्यू भी हाल फिलहाल में उन्होंने 5 घंटे का लिया था। सुरेंद्र शर्मा जो कभी किसी का इंटरव्यू नहीं देते हैं, 2-2.5 घंटे का उनका भी इंटरव्यू रहा है। तो ये काबिलियत हर इंसान के अंदर नहीं होती है, न हर
हर इंसान लोगों को इंटरव्यू देना चाहता है। आजकल तरह तरह के पॉडकास्ट चल गए हैं, लेकिन सौरभ द्विवेदी की कोई बराबरी न किया है न कर पाएगा। मैं फिर कहता हूं, डिजिटल मीडिया के पितामह हैं। एक स्माइल फेस और बोलने की शैली, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, वैसा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा और न अभी देख पाऊंगा अपनी लाइफ में। मुझे लगता है, ऐसा लगता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ये है कि कहीं जा नहीं रहे हैं सौरभ द्विवेदी जी। अपना चैनल खुद का शुरू करेंगे या कहीं भी करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे उनको, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि वो लाखों लोगों की प्रेरणा रहे हैं और उनको देखकर नई पीढ़ी फिर एक इंस्पायर होगी। तो मैं यही फिर कहूंगा कि एक पितामह डिजिटल मीडिया का, जो कल द ललन टॉप से रिजाइन किए, जो इंडिया टुडे ग्रुप का था, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मुझे लोगों को क्या हुआ है, देखिए, जब आप अच्छा काम करेंगे तो अगर आपके 10 पॉजिटिव वाले हैं तो 90 नेगेटिव भी रहते हैं, तो उनको खराब कहने वाले भी बहुत लोग हैं। जैसे कुछ लोगों ने बोला अमित शाह के उसमें गए थे लंच वगैरह किसमें, अब उनके आदमी कुछ भी हो यार, लेकिन बोलने का तरीका उस आदमी का जो था वो किसी के पास नहीं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, चाहे वो भाजपा के वो चले गए हों, बाद में भाजपा के पीछे लग गए हों, जैसे लोग कह रहे थे दलाल बन गए हैं, तो वो चाहे जो रहा हो, मैं इस चीज को भी नहीं मानता, लेकिन मैं इतना मानूंगा कि जो उनकी बोलने की शैली, एक खुश हंसता हुआ, स्माइल करता हुआ फेस, ये किसी के पास अभी तक मैंने नहीं देखा है। इतने कॉन्फिडेंस के बाद, एज क्या है उनकी, एज क्या थी, इतनी कम एज में इतनी ऊंचाई पहुंच जाना। लल्लन टॉप को एक छोटे से कमरे से स्टार्ट कर उसको एक मॉल में बना देना, और वहां के जो लोग निकल रहे हैं वो अपने खुद के चैनल शुरू कर ले रहे हैं, वो भी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, तो ये लल्लन टॉप की देन है। और लल्लन टॉप को बनाने वाले सौरभ द्विवेदी जी हैं। मैं उनको फिर एक बार चाहूंगा कि वो जल्दी से अपना कोई चैनल स्टार्ट करें या कहीं भी जाएं, और हम लोग को उनके दर्शन मिले, और उनको देखकर हम लोग कुछ सीखें और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे इंस्पायर हों। यही मैं चाहूंगा। वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे युवा के, इसीलिए तहलका बहुत लोग रिजाइन देते हैं। इतना तो मैंने रवीश कुमार को नहीं देखा था कि रिजाइन किया था तो हो अल्लाह हो गया था, जितना जो है मीडिया में इनके बारे में चल रहा है, वो उस काबिल हैं। मैं रवीश कुमार की एक अलग हस्ती है, इनसे कोई बराबरी उनकी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, कितने चहेते थे खासकर युवा वर्ग में, और बोलने का तरीका, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन वो बहुत बढ़िया था, और आगे भी रहेगा। कहीं जा नहीं रहे, वो फिर आएंगे। लेकिन एक तकलीफ होती है कि एक आदमी लल्लन टॉप, जिसका नाम हम लोग बताता रहा हूं, उसको सुनने के बाद हंसी आती थी, लेकिन उस व्यक्ति को देखने के बाद लगा कि हाँ, क्या चीज है ये, क्या इंसान है जो लल्लन टॉप को ऑर्गेनाइज कर रहा है और आगे ले जा रहा है। ले गए वो 12 साल तक। ये आप देखिए, कोई भी उनका वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, लॉन्ग वीडियो देखिए, नेता नगरी देखिए, कई हैं उनके पॉडकास्ट उनका देखिए, आप बोर नहीं हो सकते हैं। और कितनी भी बड़ी हस्ती हो, जितने कॉन्फिडेंस है, जितने अच्छे अच्छे सवाल उन्होंने पूछा है, मैं देखा हूं लोग डगमगा जाते थे। आप हाल फिलहाल के उनके इंटरव्यू वगैरह देखिएगा, डगमगा दिया है। और वही व्यक्ति किसी और के सामने इंटरव्यू देता था तो सीना से फूला रहता था, लेकिन जब सौरभ द्विवेदी के सामने बैठता था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। जानता था कि मैं इनसे नहीं निकल पाऊंगा, अगर मैं कुछ ज्यादा बनने की कोशिश करूंगा तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछ देंगे जिस मैं फंस जाऊंगा। आप देख लीजिए हाल फिलहाल के इंटरव्यू, मैं कहता हूं 2-3 इंटरव्यू आप देखिएगा। राजा भैया का इंटरव्यू देखिएगा, धनंजय सिंह का इंटरव्यू देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं देखिएगा। और उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज, किसी और को जब इंटरव्यू दिए हैं तब देखिएगा, और जब सौरभ द्विवेदी जी को दिया है तब देखिएगा। और मैं इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करता हूं, और सौरभ द्विवेदी जी से यही कामना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कोई अपना चैनल बनाकर आएं, या कहीं भी कैसे भी आएं, लेकिन हम लोग को आपके आने से हम लोग बहुत युवा पीढ़ी जो एक डिजिटल मीडिया में अपना चैनल शुरू करना चाहती है और कुछ सीखना चाहती है कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे बोलना है, कैसे किसी का इंटरव्यू लेना है, कैसे पॉडकास्ट करना है, आपसे बहुत इंस्पायर होती है। जय हिंद सर।